जय हिंद भाइयों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। भाइयों, आज हम जो जानकारी देने वाले हैं वो क्रेडिट बी के ऊपर होने वाली है कि क्रेडिट बी ऐप से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपने ले लिया तो आप किस प्रकार इससे आप हरासमेंट जो सामना करना पड़ रहा है आपको, वो आप किस प्रकार उससे दूर हो सकते हैं। भाइयों, अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना जो इस समय क्रेडिट बी का लोन लेने जा रहे हैं। तो भाइयों, शुरू करते हैं। क्रेडिट बी आखिर है क्या? भाइयों, क्रेडिट बी एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको लोन प्रोवाइड करवाती है। वो आपका सिविल स्कोर देखकर आपको लोन प्रोवाइड करवाती है। वो किस प्रकार कराती है? भाइयों, सबसे पहले आपने अपने फ़ोन में क्रेडिट बी ऐप को डाउनलोड किया। जब आपने ऐप को डाउनलोड किया तो उन्होंने आपसे परमिशन मांगी। आपसे एक परमिशन नहीं, दो परमिशन नहीं, आपसे पूरा का पूरा फ़ोन का चिट्ठा मांग लिया कि आपके फ़ोन में जो जो डाटा है सारा उनके पास जा रहा है। जैसे कि आपने नोटिफिकेशन ऑन करवा दी उनकी, आपने अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट उनके हाथ में दे दिया, आपने कैमरा की कमांड उनको दे दी, सब कुछ उनके पास चला गया। भाइयों, आप 2, 3, 4, 5 हज़ार के लोन के लिए आप अपना सारा का सारा डाटा एक थर्ड पार्टी कंपनी को आप दे रहे हो, शेयर कर रहे हो अपना डाटा। भाइयों, अब आपने क्या किया? अब आपको ज़रूरत है, आपके घर पे किसी की शादी है या आपके घर पे कोई बीमार है या फिर आपको बिज़नेस में कोई घाटा हुआ है या आप अपने बिज़नेस को ग्रोथ करना चाहते हैं और आपको लोन चाहिए, तो भाइयों 50 मिलियन प्लस डाउनलोड जिस कंपनी के होंगे सबसे ऊपर प्ले स्टोर पे आपको दिखाई जाएगी और ये सबसे ऊपर ही दिखाई जाती है। और भाइयों, उसमें क्या होता है, जब आप लोन ले लेते हो भाइयों, आपको लोन प्रोवाइड करवाने के लिए आपका जो पैन कार्ड नंबर मांगा जाता है, पैन कार्ड की डिटेल देने के बाद उनके पास सारी आपकी डिटेल चली जाती है। जब डिटेल सारी चलेगी तो वो क्या करते हैं, आपके पास एक OTP आता है जिसमें आपसे सारी की सारी उनका जो मेल भाव वो जो होता है आपका मेल जोल उनसे बढ़ जाता है और वो आपको तुरंत ही आपके अकाउंट के अंदर जो भी आपकी इस समय निकली होगी। लोन भी इसमें 3 प्रकार के दिए जाते हैं। एक लोन जो होता है वो बिज़नेस का होता है, दूसरा लोन जो होता है वो पर्सनल का होता है, जो तीसरा होता है जिस EMI परचेज़ का होता है, जिसमें आप कुछ भी EMI से परचेज़ कर सकते हो उनके थ्रू। भाइयों, जब आप उनसे लोन ले लेते हो, आपने क्या करा, आपने उनसे लोन ले लिया, बट जब आप लोन ले लेते हो ना उसके बाद आप इतना बुरी तरह फंसा देती है कंपनी। आपको किस प्रकार फंसाती है? देखो, आप अगर टाइम से रीपेमेंट कर रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं जो क्रेडिट बी कंपनी को गलत नहीं कहूँगा क्योंकि वो जब रीपेमेंट लेने पे आती है, लेकिन इनका जो ब्याज दर है भाइयों 30% प्लस जाता है। मान के चलो आपने 50 हज़ार का लोन लिया तो आपको 1 साल के अंदर अंदर इनको 65 हज़ार पे करने होंगे विद इनकी फ़ीस चार्जेस जो अलग होगी, प्रोसेसिंग फ़ीस अलग होगी। भाइयों, अगर आप प्रोसेसिंग फ़ीस देने में असमर्थ नहीं हो, अगर आप समर्थ हो कि मैं दे सकता हूं, तो भाइयों आपके लिए कोई बुरी कंपनी नहीं है, आप ले सकते हो लोन। लेकिन मैं एक चीज़ के लिए आपको हमेशा मना करूंगा, अगर आपको थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत है तो अपने फैमिली रिश्तेदारों से लिया कीजिए, ना कि इन कंपनियों से। अगर फैमिली रिश्तेदार आपको पैसा नहीं दे रहे, अगर आपको ज़रूरत है, आप फंस चुके हो और आपको लोन चाहिए, तो भाइयों ये कंपनी आपको तुरंत ही लोन प्रोवाइड करवा देती हैं 3, 4, 5 हज़ार के लिए। लेकिन हाँ, जब आप इसकी रीपेमेंट टाइम टू टाइम करते रहोगे, आपकी लिमिट भी इंक्रीज़ करती रहेगी टाइम टू टाइम। जब आपके पास, अब मैं आपको बता देता हूं कि अब आपको पेमेंट तो आपने ले ली इनसे, ठीक है। अगर आप इनकी रीपेमेंट नहीं करते तो रीपेमेंट नहीं करने के बाद इनके जो तांडव शुरू होते हैं भाई, वो तांडव किस प्रकार होते हैं, मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना रखी है कि ये किस हद तक गिर जाते हैं। ये कभी भी RBI इसकी गाइडलाइन को कभी भी फॉलो नहीं करते, क्योंकि इनके पास जब आप रीपेमेंट, आप मान के चलिए आपके घर पर कोई बीमार हो गया है या किसी प्रकार की स्थिति ऐसी होगी कि आप पैसा नहीं दे पा रहे इनका, जब आप पैसा नहीं दे पा रहे होगे इनका, तो ये किस तरह आपका खून पिएंगे। भाई, ये वीडियो में मैंने पूरी तरह बता रखा है, बाकी मैं इसमें छोटा सा आपको बता देता हूँ कि क्या करते हैं वो लोग। घर पर आपके रिकवरी एजेंट भी भेज सकते हैं, वो घर पर आपके लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं और आपको इतने फ़ोन इतने मैसेज करेंगे कि आप परेशान हो जाओगे। तो भाइयों, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो भाइयों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।